हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं और आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और गॉड गाइडेंस क्या होगी। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, सो बिना कन्फ्यूज़न के देखना है। और टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए दिल से ईश्वर को याद कर लीजिए, जिनमें भी आपकी आस्था है याद कर लीजिए। नमः शिवाय। सॉरी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, जो भी थर्ड पार्टी है प्रभु, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास कर्मा का आया है, जजमेंट। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। वन मोर एंजल्स, थैंक यू। टू कार्ड्स, थैंक यू, लव यू सो मच। ओके, बॉटम से है लवर की एनर्जी। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, उनकी लाइफ में वो कर्मा फेस कर रहे हैं, और हो सकता है कि एक कर्मा से निकल के, एक कार्मिक सिचुएशन से निकल के अभी वो कहीं ना कहीं, देखो, एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कार्मिक सिचुएशंस होती हैं वो ऑटोमेटिकली अपने मतलब सामने वाले को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत हद तक पॉसिबल है कि जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है, थर्ड पार्टी उसकी तरफ अट्रैक्शन में जा रही है। ठीक है। द हर्मिट, हेरोफेंट एंड चैरियट, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक या फिर लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कर्मा मिल रहा है, जहाँ पे भी थर्ड पार्टी को अटैचमेंट है। आपके पर्सन से तो आपके पर्सन के थ्रू, अगर किसी और से है तो किसी और के थ्रू। ये पास्ट लाइफ कर्मा है, ये इनको भुगतना ही पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि थर्ड पार्टी जैसे कि किसी और ऐसे रिश्ते की तरफ बढ़ रही है, अब और कोई ऐसा कार्मिक रिश्ता इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हर्मिट की एनर्जी है। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्हें, देखिए, ड्रीम्स के थ्रू, आपको पता है हर्मिट की जो एनर्जी होती है वो होती है गाइडेंस की। तो हो सकता है कि यहाँ पे ईश्वर बोलते हैं ना, अल्टीमेटम देना, कि मतलब कि थोड़ा सा अलर्ट करना कुछ चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए रोकना कि तुमने कहाँ गलती की है, तुम्हें कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। या इनकी खुद की हुई गलतियों की इनको एहसास करवाया जा रहा है, बताया ज़रूर जा रहा है, हर एक चीज़ समझाई जा रही है ड्रीम्स के थ्रू, कैसे भी करके रियलाइज़ करवाया जा रहा है। क्योंकि जब खुद की लाइफ में भी वही चीज़ें आती हैं, वही प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऑटोमेटिकली इंसान को लगता है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ईश्वर किसी न किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं इनकी गलतियों के बारे में। हारोफेंट की एनर्जी है। तो मैरिज से रिलेटेड कोई भी इशू इनकी लाइफ में हो सकता है कि हो ही नहीं रही है, या जहाँ हो रही है वहाँ टूट जा रही है, या फिर इनकी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है। या फिर जिस तरीके से भी ये चाहती हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ ज़रूर हैं, ठीक है जी। बाकी चैरियट है, एक्शन लेना चाहती है थर्ड पार्टी, कोई इनके मन में चल रहा है कि कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। किस चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहती है वो हम लोग चेक करेंगे, ओके। एंड लवर्स की एनर्जी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी। थर्ड पार्टी के लिए जजमेंट का कार्ड आया है, क्यों आया है प्रभु। थर्ड पार्टी के लिए जजमेंट का कार्ड क्यों आया है प्रभु जी। नमः शिवाय।
देखिए अगेन बॉटम से एनर्जी आई थी वही सेम चीज़ यहाँ पे भी, यानी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई न्यू एंट्री, ठीक है, कोई न्यू एंट्री जहाँ पे कि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अच्छी लाइफ होगी, ठीक है, अच्छी चीज़ें होंगी, खुशियाँ होंगी, चाहे वो फैमिली को देख रही हो, चाहे वो किसी भी तरीके से देख रही हो, ठीक है। तो देखो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है डियर कि अगर आपके ये इन लॉज हैं, ठीक है, अगर आपके इन लॉज हैं तो उनके नज़रिए से आपको बता देती हूँ कि हो सकता है कि आपके पर्सन के लिए कोई नया ढूंढ रहे हो, ठीक है, कोई नया पर्सन ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए आप एक फ़ीमेल हैं और आपकी मदर इन लॉ अगर आपके लिए लाइफ में थर्ड पार्टी है, या सिस्टर इन लॉ या फादर इन लॉ, कोई भी, तो ये आपकी लाइफ में चाह रहे हैं कि नहीं, उनकी लाइफ में चाह रहे हैं कि कोई न्यू एंट्री, कोई कहीं नई ज़िंदगी स्टार्ट हो, बट ये नहीं पता कि वहाँ पे तो कर्मा और भी ज़्यादा खतरनाक मिल सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो खुशियाँ देख रही है थर्ड पार्टी किसी भी एंगल से, चाहे ये आपकी लाइफ में कोई फैमिली पर्सन है या फिर कोई बाहर का है या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, कोई भी है, तो पर यहाँ पे ये जो भी नया पर्सन इनकी लाइफ में एंटर हो रहा है, जिस भी तरह से ये उम्मीद लगा रही है ना, वो बड़ी मैसी एनर्जी रहेगी, ठीक है। वो कब एनर्जी आएगी कब चली जाएगी कुछ पता भी नहीं चलेगा। सोशली कुछ ना कुछ इश्यूज थर्ड पार्टी फेस कर सकती है, ठीक है, कि मान लीजिए अगर ऑलरेडी आप अपने पर्सन से मैरिड हैं तो उनको टफ है ना, मतलब कि आपको ज़िंदगी से निकालना उनकी, तो सोशली, या अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो भी इनको बड़ा टफ है आपके पर्सन को आपसे अलग करना। हरमिट, प्रभु क्या गाइड कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, ईश्वर आप क्या गाइड कर रहे हो थर्ड पार्टी को, जय श्री महाकाल, थर्ड पार्टी को क्या गाइड कर रहे हो प्रभु आप। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है स्टार, देन है 6 ऑफ कप्स, इसके बाद है 5 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, मून। तो थर्ड पार्टी को ये ईश्वर गाइडेंस दे रहे हैं कि इसने, थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ में खुद आग लगाई है, ठीक है, ये खुद सिचुएशंस में स्टक हुई है, ये खुद फंसी हुई है, ठीक है। हो सकता है कि इसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो इक्वली जहाँ पे इक्वली इमोशंस हों, या कुछ भी ऐसा जहाँ पे कि, तो यहाँ पे इनको इन चीज़ों का एहसास कराया जा रहा है। ये कुछ चीज़ें जो भी खोई हैं इन्होंने अपनी लाइफ में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक पेन में, एक चीज़ें ये क्यों पेन में है ये सब ईश्वर बता रहे हैं, ठीक है। मैरिज को लेके कुछ ना कुछ इनको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। हेरोफेंट क्यों आ रहा है प्रभु थर्ड पार्टी के लिए, हेरोफेंट क्यों आया ईश्वर, नमस्कार। बॉटम से है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे लवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, अब भी किसी ना किसी तरफ इनको 101% अट्रैक्शन है इस टाइम पे, और ये न्यू पर्सन है, तभी थर्ड पार्टी इनडिसीजन की एनर्जी में है, ठीक है। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो भी, और अगर अनमैरिड है तो भी, अब ये कहीं ना कहीं ऐसे इंसान के साथ रहना चाह रही है जो जिस तरफ इनको भी अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके सक्सेस चाहती है, लेकिन डिसीज़न लेना टफ है। ऑलरेडी आपके पर्सन से मैरिड भी हो सकती हैं, या कहीं और मैरिड हो ये भी हो सकता है, या फिर ना ही मैरिड हो ये भी हो सकता है, बट कुछ भी है, पर इनके लाइफ में अभी मैरिज को लेके मतलब या तो इश्यूज क्रिएट होने वाले हैं, या तो इनके पास कोई ऑप्शन आ गया है, ठीक है। जितनी रीडिंग है यहाँ पे ज़्यादातर जो कार्ड शो कर रहे हैं वो शो कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हो रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए, द चैरियट, बॉटम से है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी इशू है
उसे जिस भी चीज़ का पछतावा है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने कुछ गलत लोगों के लिए स्टैंड ले लिया है या फिर कोई गलत डिसीज़न ले लिया अपनी लाइफ में, ठीक है। इसलिए उसे बहुत ज़्यादा पछतावा है कि उसने टाइम पे एक्शन नहीं लिया कुछ चीज़ों के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी जो है किसी का ऑर्डर या फिर किसी के जो अपने अकॉर्डिंग कोई चला रहा है, इनको वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही है। अगर थर्ड पार्टी को जो किसी ने दोराहे पे रखा है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, यहाँ पे एक्शन लेने वाली है, चाहे उसे सैड ही क्यों ना, चाहे वो सैड ही क्यों ना रहे थर्ड पार्टी, लेकिन वो इस जो दोराहे पे लटका रखा है ना, उसमें नहीं रहना चाहती है, उस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहती है खुद को। द लवर्स क्यों आया प्रॉब्लम? फर्स्ट कार्ड सन का आ चुका है। थैंक यू प्रभु। द सन, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो थर्ड पार्टी ना अपने अंदर ही, अपने अंतर मन में ही बहुत कुछ छुपा के चल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी जिस तरफ भी थर्ड पार्टी पॉजिटिविटी फील कर रही है ना, जिस तरफ भी थर्ड पार्टी को लगता है कि नहीं सिचुएशंस बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी लाइफ में, ठीक है, एक हैप्पी फैमिली होगी, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत सारी बातों को छुपा के ऑन ऑफ सिचुएशन में उतना ही पता लगने दे रही दुनिया को जितना पता होना चाहिए अभी, पर वो 100% कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिविटी कहीं और ढूंढ रही है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी के लिए। कुछ चेंज हुआ है या वही एनर्जीज हैं? नमः शिवाय भोलेनाथ, कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डियर, आप भी दिल से रिक्वेस्ट करिए प्रभु से, महाकाली माँ से, महादेव से, जिन्हें भी आप मानते हैं, कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए जो सोचते हैं वो सच सामने आए। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं? स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं? लास्ट ऑफ एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं प्रभु? बहुत कम कार्ड आए, कोई बात नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम से। ओह ठीक है। हाई प्रिस्टेस फर्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कहाँ बदल गई इनकी सोच? डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ना यहाँ पे आज ऐसा लग रहा है कि पूरी गेम घूम गई है, ये कहाँ से इनके दिमाग में ये चीज़ें आने लग गई। पर चलो एक आध कार्ड आता तो थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन तीनों ही कार्ड इसी एक ही चीज़ को शो करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इनकी तरफ थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना भी चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, बिकॉज डाउटफुल हैं कुछ चीज़ों को लेके, थर्ड पार्टी को लेके, ठीक है, कि थर्ड पार्टी जो प्रिटेंड करती है, जैसे दिखाती है वही चीज़ें हैं भी, या वो सिर्फ एक प्रिटेंडर है, या फिर वो सिर्फ, इसको डाउट नहीं बोल सकते, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ सामने आई हों आपके पर्सन के, कुछ चीज़ इनको पता लगी हो थर्ड पार्टी की, पॉसिबिलिटी है बहुत हद तक, क्योंकि इतना भयंकर वाला डाउट। सेकंड वाला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आप लोगों के पर्सन को कहीं ना कहीं एक, क्योंकि डेविल की एनर्जी भी है, डाउटफुल है वो थर्ड पार्टी को लेके कि कोई ब्लैक मैजिक इशू तो नहीं है, और थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ चल रही है, कुछ ना कुछ खुराफाती कर रही है, ये आपके पर्सन को भी लगने लगा है। डेविल की एनर्जी है आपके पर्सन, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन
थर्ड पार्टी की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन में हो सकते हैं। सेकंड थिंग, उन्हें ये लगता है कि यस थर्ड पार्टी भी मतलब ये जो एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पे कि थर्ड पार्टी भी सिर्फ फिजिकल ही रिलेशनशिप में रहना चाहती हो या फिर मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप हो, ऐसे आपके पर्सन को लगता है। यानी कि आपके जो पर्सन है ना, वो थर्ड पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सोच इनके माइंड में आ चुकी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि गाली गलौज हुआ हो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, या मारपीट हुई हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ हो। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन यस बढ़ना चाहते हैं, जिनको भी मतलब एक अट्रैक्शन है। स्पेशली मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे आज इमोशंस का एक भी कार्ड नहीं आया है, सिर्फ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये डेविल, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जीज हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, और ये किसी ना किसी, ऐसा लगता है किसी ना किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को बड़ी मैच्योरिटी से डिसाइड करना चाहते हैं लेकिन इंतज़ार में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली हो सकता है कि थर्ड पार्टी स्ट्रांग है अगर, तो इनके माइंड में ये मनी माइंड बात जो गेम जो खेल रहे हैं ना, ये दिमाग में इनके कहीं ना कहीं चल रही है, अगर स्पेशली थर्ड पार्टी के पास पैसा है तो, ओके, या प्रॉपर्टी है तो। पर ये बहुत हद तक थर्ड पार्टी के लिए बहुत डाउटफुल है आज, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। थैंक यू प्रभु, ये बताइए मेरे ईश्वर, थर्ड पार्टी को छोड़िए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं, ट्रू फीलिंग्स क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मेरे व्यूअर्स के लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कीजिए, दिल में नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ पता है तो वो भी मन में बोलिए। थैंक यू, स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। एक और शफल है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। नमस्कार। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखिए फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का। ठीक है, जहाँ पे कि ये नज़र आ रहा है कि इसे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कई बार कैसे कि आपने एक बड़ा बोझ, बड़ा बर्डन सा डाल दिया इनके ऊपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक बर्डन सा डाल दिया किसी भी चीज़ का, या आप हर चीज़ के लिए लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, या इन्हें लगता है कि ये आपकी तरफ जिम्मेवारी तो निभा रहे हैं लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो। ठीक है, आप बस अपने अकॉर्डिंग इनको चलाने की कोशिश कर रहे हो। अगर मान लीजिए इनकी मिस्टेक भी है तो इनको लग रहा है कि इनकी मिस्टेक नहीं है, बस आपको मौका चाहिए लड़ने झगड़ने का। ओके, पहले मैं कार्ड्स लगा लूँ एक बार। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट, एंड बॉटम से है हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है डियर, तो यहाँ पे एक तो मैंने आपको फर्स्ट एनर्जी बता दी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक बर्डन सा फील कर रहे हैं कि आप हमेशा अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। ओके, हेरोफेंट, पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों मैरिड हों, तो यहाँ पे मैरिज का कार्ड है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना तो चाहते हैं आपसे शादी की, लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं कि आपको छोड़ना नहीं चाहते। अगर ये कहीं और भी मैरिड हैं तब भी इनके अंदर ये वाली फीलिंग है कि नहीं, आपको मतलब उस तरीके से रखना है आपको। वो सब से होता है ना कि एक इमोशनली भी इंसान रह सकता है, उस तरीके से रह सकता है ना, तो वो वाली एनर्जी। ओके, उसके बाद हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। व्हील और फॉर्च्यून, किसी कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हैं डियर, जिसके कारण ये थोड़ा सा डिसीज़न लेने में कतराते हैं या डिसीज़न ले नहीं पा रहे, क्योंकि वो कार्मिक बैगेज इनका ख़त्म नहीं हुआ है। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है।
सोशली हो सकता है कि कोई टेंशन हो, सोशली आपको नहीं अपना पा रहे हो, या ना सबके साथ देखिए एक जैसा मैसेज नहीं हो सकता यहाँ पे। या पॉसिबिलिटी है कि इनके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर हो जिसके कारण कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, आपके साथ कुछ ऐसा रिलेटेड है। जैसे कि कल भी कार्ड निकला था, तो इसका जो हमने निकाला था तो साथ में ये निकला था कि नहीं, इनको डाउट है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, द वर्ल्ड, कर्मा डियर इनका बड़ा भयंकर चल रहा है। तीनों ही कार्मिक जो कर्मा के कार्ड हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, जजमेंट, तीनों ही आए हुए हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन का आपके साथ भी कार्मिक रिश्ता हो, तो अपने रिश्ते को पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े की एनर्जी, तो कुल मिला के ना आपके पर्सन की ना तो इधर बन पा रही है ना तो उधर बन पा रही है। ठीक है, ये आपके साथ रिश्ता निभाना तो चाह रहे हैं, ये अभी क्या है ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी में आ रहे हैं कि नहीं यार कुछ चीज़ें गलत हुई हैं इनसे, इनको भी एहसास है इस चीज़ का, लेकिन उस चीज़ को ये प्रॉपरली नहीं, मतलब ये चाहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें हो, मतलब ठीक है चाहे गलती इनकी हो पर चीज़ें फिर भी इन्हीं के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नमः शिवाय, गाइड कीजिएगा भोलेनाथ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा प्रभु जी? मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? लास्ट सफल रहेगा प्रभु। फर्स्ट क्या? वाओ, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा प्रभु जी? हे महाकाल मदद कीजिए ईश्वर। द वर्ल्ड, तो ये तो देखो क्लियर है, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ आती है निकल के। इनका कर्मा क्लियर होना बाकी है डियर, इनका कर्मा जब तक क्लियर नहीं होगा ये टफ है। फर्स्ट कार्ड है केयरिंग कनेक्शन, एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास द वर्ल्ड की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन एक कार्मिक रिश्ता तो क्लियर कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल क्लियर करके ही तभी आपकी तरफ बढ़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये साथ साथ में आपके साथ रहना चाहे, पर ये किसी कार्मिक सिचुएशन में 101% है। ओल्ड टाइड अप, बहुत बंधे हुए हैं, इसीलिए ये प्रॉपर वे में आपको कोई भी कमिटमेंट या आपकी तरफ प्रॉपरली बढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, आपको एक प्रॉपर वे में अपना नहीं पा रहे हैं, अगर मैं क्लियर बोलूँ तो। चाहे आप मैरिड हैं इनके साथ, चाहे आप अनमैरिड हैं इनके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें बड़ी नज़र आ रही हैं। ओके, एंड उसके बाद हमारे पास ये सिचुएशन में इतनी बुरी तरह से स्टक है ना डियर कि चाह के भी इनको लग रहा है कि दिल भटक रहा है आपकी तरफ। ठीक है, लेकिन कुछ ही पल के बाद फिर इनका माइंड चेंज हो जाता है। तो ये बिकॉज ऑफ कार्मिक सिचुएशंस, कर्मा के कारण हो रही। कर्मा इनको अपनी तरफ जो है वो खींचता है। कॉर्न्यूकोपिया का कार्ड है, फ्रूटफुल फ्यूचर चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ, और एफर्ट्स भी कर सकते हैं आने वाले वक्त में, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैजिशियन एंड द मिरर, ये मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ कि अगर आपको कंफर्म है कि आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम जर्नी का है, स्पेशली ट्विन फ्लेम, अगर सोलमेट हैं तो भी ओके है, बट अगर स्पेशली ट्विन फ्लेम है तो ये आपको मिरर करेंगे डियर। तो अगर आप कितना पॉजिटिव हो, मान लीजिए आप नहीं झुकना चाहते हैं, दैट इज़ ओके, पर आप पॉजिटिव हैं फिर भी रिश्ते को लेके कि ठीक है प्रभु अगर मेरे हिस्से में होगा तो मुझे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, कि मेरे पर्सन जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या मेरे पर्सन मेरे साथ बहुत लॉयल हैं। तो ये जो एफर्मेशंस हैं, अगर आप ये सब माइंड में सोचेंगे, तो मैंने आपको तो बोला है कि आपने किसी को इमेजिन नहीं करना, और मान लीजिए यही आपकी ट्विन फ्लेम है, यही आपके सोलमेट है, तो ये भी वो चीज़ें फील करेंगे, ये भी अट्रैक्ट होंगे उन चीज़ों की तरफ। समझ गए आप? तो आप कोशिश कीजिए कि अपने लिए ऐसी एफर्मेशंस बोलिए ताकि आपका जो भी आपके लिए बना है वो आपकी लाइफ में जल्दी से आए। एंग्जाइटी, किसी परेशानी से जूझ सकते हैं, स्पेशली आपको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं चीज़ों को लेके कि कैसे करें, क्या करें। फैमिली है अगर थर्ड पार्टी तो उन्हें कैसे मनाएं। उसके बाद है एंजल ऑफ बैलेंस, इन्हें कुछ वक्त के बाद ऐसा लगे जैसे कि सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा इनको, इन्हें भी ऐसा फील होगा, तो ये कुछ चीज़ों को ठीक करेंगे यहाँ पे। नमः शिवाय प्रभु, सबके साथ अच्छी चीज़ें रेजोनेट हो जाए बस। चलिए एंजल गाइडेंस लेते हैं पहले। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु जी? ठीक है,
मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, लुक फॉर अ साइन। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि मेडिटेशन जो है उसी के थ्रू आपको हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा। तो जो भी साइन आपको ईश्वर से मिलेंगे उनकी तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, यूनिकॉर्न से देखिए क्या मैसेज आता है। थैंक यू मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू। रेनबो एंड फेदर। सो आपसे कहा जा रहा है कि देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। ठीक है, बादलों के उस पार आपके लिए खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं, अंधेरे के उस पार आपके लिए खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं। तो ये अंधेरा कटने दीजिए बस। फेदर, ये दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। ठीक है, और मैं आपको बहुत बार बताया कि एंजल्स जब भी आपके नियर बाय होते हैं तो आपको फेदर्स मिलते हैं, बटरफ्लाइज मिलती हैं, बर्ड्स आपके आसपास ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये साइंस हैं डियर। ये आपको लाइट्स एकदम से दिख सकती हैं अलग अलग तरह की, बिना मतलब लाइट है नहीं वहाँ पे, पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपने मल्टीपल कलर की रोशनी देखी है। तो ये सब जो साइन है ये एंजल्स के हैं। इसका मतलब आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, पर आपकी वो फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते हैं, इसलिए आपको खुद उनसे मदद मांगनी पड़ेगी। खुद आगे आके आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, नमस्कार। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है भोलेनाथ। डिवाइन डिसेंट अगेन, सीइंग गॉड। तो आपसे कहा जा रहा है कि कभी कभी जब भी आप मतलब ईश्वर के विरुद्ध कुछ भी कार्य करेंगे या जिसमें ईश्वर की खुशी नहीं है, आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको औंधे मुँह की खानी पड़ेगी। अब ये मुझे मत बोलना, क्योंकि मैं नहीं बोल रही, प्रभु बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको हर तरह से उनका ऑर्डर, उनकी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी। ठीक है, आपको बिल्कुल भी गलत रास्ते पे चलने के लिए मना किया जा रहा है, किसी का बुरा करने के लिए मना किया जा रहा है। सीइंग गॉड, ईश्वर कह रहे हैं कि हर किसी में ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे आपका नज़रिया बदलेगा वैसे ही आपकी चीज़ें भी बदलेंगी। ओके, नमः शिवाय। माँ आद्या काली, श्यामा काली, नटराज, दक्षिणा काली एंड हनुमान जी। नमस्कार। तो हनुमान जी आपको स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। माँ आद्या काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ और रोशनी आएगी। माँ श्यामा काली आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। भोलेनाथ नटराज का रूप है, वो आपको क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग की आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि बहुत कुछ आपके माइंड में, और उन चीज़ों को यूज़ कीजिए डियर। वो ऐसे पड़ी की पड़ी रह जाएंगी। कोई भी चीज़ अगर आपके घर पे भी ला के रखोगे, नहीं यूज़ करोगे तो वो भी तो ख़राब हो जाएगी ना। तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको कहीं ना कहीं यूज़ कीजिए। दक्षिणा काली आपको लॉन्ग लाइफ की माँ ब्लेसिंग्स दे रही है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत खुश रहिए। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच।